अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, रियासती हुकूमत अक़लियतों पर जुल्म करने का मौका हरगिज़ फराहम नहीं करेगी। एक्सा सिविल कोड का ड्राफ्ट मंजर आम पर आया तो उसका मौसर जवाब दिया जाएगा। मुस्लिम वफद को सिदरा मैया की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिदरा मैया ने यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी और उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। कल वज़ीर आला ने होम ऑफिस कृष्णा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान ये यकीन दहानी करवाई। तो आइए जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। लॉ बोर्ड कर्नाटका चैप्टर का एक डेलीगेशन वज़ीर आला कर्नाटका से मुलाकात किया और उस मौके पर सारी मुस्लिम लीडरशिप मौजूद थी। बोर्ड के हिदायत के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में बड़ी तफसीली मुलाकात रही वज़ीर आला से, और वज़ीर आला ने ये यकीन दिलाया है कि हम किसी भी सूरत में सूबा कर्नाटका में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज नहीं करेंगे। ड्राफ्ट का इंतज़ार है। ड्राफ्ट जैसे ही मंजर आम पे आ जाएगा तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एक रेजोल्यूशन पास करके ज़िम्मेदारी के साथ मरकज़ी हुकूमत को मुत्तला करेगी। हमें उम्मीद है कि सिदरा मैया साहब ज़िम्मेदारी के साथ डेलीगेशन की गुजारिशात पर तवज्जो करेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस डेलीगेशन ने जो भी गुजारिशात की हैं उस पर वो फैसले लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी उम्मीद की जाती है। और क्या एजेंडा है? इसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत रहे, उनमें ख़ास तौर पर हुबली और DJLE के नौजवान जो इस वक्त हिरासत में हैं उनकी रिहाई के सिलसिले में एक लाएअमल बनाया गया है। CM ने जिम्मेदारी के साथ ये भी कहा है कि वो खुद उसकी निगरानी करेंगे और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। औकाफ के उमूर पर भी बात हुई है और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के हवाले से भी बात हुई है। इन मौज़ूआत पर जिम्मेदारी के साथ मुझे उम्मीद है कि CM इक़दाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कर्नाटक में जो हिजाब बैन है उसको लेकर आपने देखिए, इस सिलसिले में अभी वक्त नहीं है इसका, चूँकि ये मौज़ूआत काफ़ी थे और जिम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों में मज़ीद हम उनसे मुलाकात करके गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तो बहुत अहम मसला रहा है सर हिजाब का। इस सिलसिले में वो मज़ीद बात करेंगे और फ़िलहाल तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आने वाले दिनों में फिर मुलाकात करके इस पर गुफ्तगू होगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जी, इस सरासर गलत बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई फियर इंस्टिल करने की कोशिश हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे कर्नाटका के CM है सिदरा मैया साहब, उनके पास एक डेलीगेशन पहुंचा और डेलीगेशन की जानिब से मेमोरेंडम सबमिट किया है जिसमें UCC हैज़ बीन वन ऑफ द प्राइमरी सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह CM साहब ने भी वही बताया है कि द कम्युनिटी, द माइनॉरिटीज़ डोंट नीड टू वरी एनीथिंग एट ऑल। जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग कॉमेंट नहीं कर सकते। ड्राफ्ट आने के बाद विल टेक अ लीगल ओपिनियन ऑन इट विद द लॉ कमीशन। तो ये गलत बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई डर या कोई ऐसे कुछ फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्यों उजलत क्यों सर? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि प्रोएक्टिव स्टेप लेना ज़रूरी होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि लेकर आए, सिर्फ बिल पास कर दिए विदाउट एनी डिबेट, अगर उसे कुछ हो जाए तो टुमारो द कम्युनिटी शुड नॉट बी सफरिंग। So as a proactive step, the community has come together and they have taken a proactive step and approached the CM along with the patronage of other Muslim politicians. UCC को लेकर बहुत सारे फेक मैसेजेस या डरावने मैसेजेस, डराने के लिए मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं सोशल मीडिया में UCC को लेकर, तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जी, मोस्टली जो सोशल मीडिया पे जो है अगर कोई गलत बात है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे CM साहब ने वही हम लोगों को बताया है कि द कम्युनिटी, द माइनॉरिटीज़ डोंट नीड टू वरी एट ऑल एज लॉन्ग एज ही इज़ द CM ऑफ आवर स्टेट। ही इज़ अश्योर्ड दैट ही विल बी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ऑल द माइनॉरिटीज़। उनको मिला भी एक मीटिंग हुई, उसमें जो है ज़्यादातर डिस्कस हुआ UCC के ऊपर जी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे हैं उसके ऊपर, और दीगर जो दूसरे प्रॉब्लम भी है उसके ऊपर भी बहस, मणिपुर के ऊपर बहस, मणिपुर के ऊपर भी बहस थी। क्योंकि देखिए माइनॉरिटीज़ के ऊपर वो ज़बरदस्ती हो रही है, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। तो UCC को लेकर CM ने क्या कहा है?
सबके resolution ऊपर draft आने नहीं, दो ना, देखिए वो यूसीसी का रेजुलेशन अब तक ड्राफ्ट आई नहीं Draft है। आके। सिर्फ जो है वो मांग करे हैं कि आप लोग अपनी राय भेजो करके। तो राय आने के बाद पहले उनके पास एक ड्राफ्ट आना है, ड्राफ्ट आना कि क्या क्या करने वाले हैं। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या लाने वाले हैं, ड्राफ्ट आके नहीं है, ड्राफ्ट आना, government ड्राफ्ट draft आई बात फिर उसके बाद कर ये सकते जो बोल सर लेकिन अभी तक तो they've been trying to continuously confuse the Indian citizens by saying that Adivasis will be accepted, tribals will be accepted, then who are left back? So only the minorities are left back. Let us see the draft. We strongly oppose any interference in the religious law of all people of this country. There are different laws for tribals, different law for Christian. Chief Minister, sir? Once the draft comes, the resolution has to be adopted by the Assembly, Karnataka Assembly. We had demanded that. So to reject And the Manipur UCC? also. Yeah, there is. Yeah, that's the Congress stand, I suppose. will be rejected.